वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके से ही रहने वाला हूँ। उस इलाके में एक छोटा सा गांव था और जो घटना मेरे साथ हुई थी वो साल 2009 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में हमें जाकर बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरे होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी वो लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिन की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे से मार्केट गया था, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गया। ऐसा बारिश था जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9:30-10 हो गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कमी लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही थी। जब तक पूरी तरह बारिश न रुक जाती मैं जा भी नहीं सकता, इसलिए मजबूरी मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे पूरा सन्नाटा हो चुका था। मैं अकेला वहाँ अपने साइकिल और सामान के साथ था। फिर रात को करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरीके से रुक गई। मैं खुश हो गया और अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला था उसके बारे में। मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरा नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर जाने के अलावा। बरसात के दिन में रात को करीब 11:30 हो रहे थे, जो कि काफ़ी डरावना होता है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2 से 3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12 साढ़े 12 हो रहा था। इस समय मुझे कुछ बारात में बाजा बजाने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं इधर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रहा था। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा तो मैंने देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। जब मैं आगे की तरफ गया तो मैं देखा कि वहाँ पर एक चुड़ैलों का झुंड जो कि नाच गा रहा था। वो बारात किसी इंसान की तो नहीं थी, हाँ, लेकिन वो चुड़ैल और पिशाचों की ज़रूर थी। ये देखा मैंने कि वो चुड़ैल वहाँ पे नाच गा रही थी और कुछ चुड़ैल जो कि पेड़ के ऊपर उल्टा लटक रही थी, उनके पैर भी मुड़े हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया और मेरे मुंह से थोड़ी चीख निकल गई ज़ोर से। जैसे ही मेरी चीख निकली, उनमें से एक चुड़ैल, उसकी नज़र मेरे तरफ पड़ी और वो लपकते हुए मेरे पास आने लगी। मैं इतना डर गया था कि मैंने साइकिल और सामान छोड़कर ज़ोर से अपने गांव के तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और अपने पिताजी को सब बात बताया। वो भी सुन के हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैंने डर के मारे सब छोड़ छाड़ करके भागा हूँ। फिर हमने तय किया कि सुबह जल्दी जाकर देखेंगे, अगर नसीब अच्छा हुआ तो सामान और साइकिल दोनों मिल जाएंगे। दूसरे दिन फिर मैं और मेरे पिताजी दोनों सुबह सुबह गए उसी जगह जहां मैंने साइकिल और सामान छोड़ कर के वहां से भागा था। उसी जगह पे जाके देखा तो साइकिल मेरी वहीं गिरी हुई थी और बाकी का सामान वहां से गायब था। फिर पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुमने कहाँ देखा था उन चुड़ैलों और भूतों को, वो जगह मुझे बताओ। मैं वहाँ पर उनको लेकर के तो गया पर वहाँ कुछ नहीं था।
हाँ, मुझे देखा उनके उल्टे पैरों के निशान जो कि कीचड़ में छपे हुए थे। फिर मैं और मेरे पिताजी हम लोग वहाँ से साइकिल लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा।